Hey everyone, welcome back in my channel। तो इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि इंग्लिश स्टोरीज़ का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल ट्रेजर वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है। पूरी वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा एंड वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो एडवांस्ड लेवल के हैं, तो बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी आप इस स्टोरी में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द 3 ओल्ड मैन। 3 का अर्थ होता है 3, ओल्ड यानी कि बूढ़ा या वृद्ध, मैन यानी व्यक्ति। तो शीर्षक का अर्थ हुआ 3 बूढ़े व्यक्ति। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। A woman saw 3 old men sitting in her yard। वोमेन का अर्थ होता है औरत या महिला, साव यानी कि देखी, 3 ओल्ड मैन यानी 3 वृद्ध व्यक्ति को, 3 बूढ़े व्यक्ति को। सिट का अर्थ होता है बैठना, हर यानी उसके, यार्ड का अर्थ होता है बाड़ी या घर के पास का खुला क्षेत्र। तो इस सेंटेंस के अर्थ को जान लेते हैं कि अ वोमेन सॉ 3 ओल्ड मैन सिटिंग इन हर यार्ड, यानी कि एक महिला ने 3 वृद्ध व्यक्ति को, 3 बूढ़े व्यक्ति को अपनी बाड़ी में बैठे हुए देखा। शी इन्वाइटेड देम इनसाइड। इन्वाइटेड यानी आमंत्रित की, देम यानी कि उन्हें, इनसाइड का अर्थ होता है अंदर। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। शी इन्वाइटेड देम इनसाइड, उसने उन्हें अंदर आमंत्रित किया। वन ऑफ द मेन सेड, वी डू नॉट गो इनटू अ हाउस टुगेदर। सेड का अर्थ होता है कहा, हाउस यानी कि घर, टुगेदर यानी साथ साथ या एक साथ। तो फिर क्या हुआ, वन ऑफ द मेन सेड यानी कि उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, वी डू नॉट गो इनटू अ हाउस टुगेदर। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि हम एक साथ घर के अंदर नहीं जाते। हु आर यू, शी आस्क्ड। अब उसने पूछा, आस्क्ड यानी कि पूछा। किसने पूछा, उस महिला ने पूछा कि हु आर यू यानी आप कौन हो। वन ऑफ द ओल्ड मैन एक्सप्लेन्ड। एक्सप्लेन्ड यानी कि समझाया। तो एक बूढ़े व्यक्ति ने, एक वृद्ध व्यक्ति ने समझाया, आई एम लव, द सेकेंड वन इज वेल्थ एंड द थर्ड वन इज सक्सेस। वन ऑफ द ओल्ड मैन एक्सप्लेन्ड यानी कि उनमें से एक बूढ़े व्यक्ति ने समझाया, समझाते हुए कहा, आई एम लव, लव यानी प्रेम। तो क्या कहा कि मैं प्रेम हूँ, मैं प्यार हूँ। द सेकेंड वन इज़ वेल्थ, वेल्थ यानी कि धन, और दूसरा धन है। एंड द थर्ड वन इज़ सक्सेस, सक्सेस यानी सफलता, और तीसरा सफलता है। Go and discuss with your husband which one of us you want in your home। Go का अर्थ होता है जाना, डिस्कस यानी चर्चा करना, योर यानी तुम्हारा या आपका, हस्बैंड का अर्थ होता है पति, वांट यानी चाहना। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि उस बूढ़े व्यक्ति ने उस महिला से आगे कहा कि गो यानी कि जाओ, एंड डिस्कस विथ योर हस्बैंड, और अपने पति के साथ चर्चा करो, विच वन ऑफ अस यू वांट इन योर होम, हम में से कौन तुम अपने घर में चाहती हो। एट फर्स्ट द कपल थॉट ऑफ इन्वाइटिंग वेल्थ। एट फर्स्ट यानी कि पहले, कपल यानी जोड़ा,
थॉट यानी सोचा, एट फर्स्ट यानी कि सबसे पहले द कपल थॉट ऑफ इनवाइटिंग वेल्थ यानी कि जोड़े ने धन को आमंत्रित करने का सोचा। देन दे डिसाइडेड ऑन सक्सेस, और तब उन्होंने सफलता का फैसला किया। फाइनली दे डिसाइडेड ऑन लव, और अंत में दे डिसाइडेड ऑन लव यानी कि उन्होंने फैसला लिया कि वे प्रेम को आमंत्रित करेंगे। सो द वोमेन सेड, और इसलिए उस औरत ने कहा, विच वन ऑफ यू इज लव, क्या कहा कि आप में से प्रेम कौन है, प्लीज कम इन एंड बी आवर गेस्ट, और आगे कहा कि कृपया अंदर आए और हमारे अतिथि बने। प्लीज का अर्थ होता है कृपया, कम यानी आना, गेस्ट यानी कि अतिथि या मेहमान। एज लव गॉट अप द अदर टू ऑल्सो फॉलोड हिम। एज लव गॉट अप, जैसे ही प्रेम उठा, द अदर टू ऑल्सो फॉलोड हिम, और अन्य दोनों ने उनका पीछा किया। फॉलोड यानी पीछा किया। सरप्राइज्ड द वोमेन आस्क्ड, सरप्राइज्ड यानी आश्चर्यचकित होकर, द वोमेन आस्क्ड, महिला ने पूछा, व्हाई आर यू टू कमिंग इन, क्या पूछा कि आप दोनों अंदर क्यों आ रहे हो। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, अब बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, इफ यू वुड हैव इन्वाइटेड वेल्थ or success, the other two would have stayed out, but since you invited love, wherever he goes we go with him। तो सबसे पहले सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। रिप्लाइड का अर्थ होता है जवाब दिया, इनवाइटेड यानी आमंत्रित किया, वेल्थ यानी कि धन, सक्सेस यानी सफलता, स्टेड यानी ठहरा, आउट यानी बाहर, सिंस यानी कि चूंकि, इनवाइटेड यानी आमंत्रित किया, लव यानी कि प्रेम, वेरेवर यानी जहाँ कहीं भी, गो का अर्थ होता है जाना, विथ यानी साथ, हिम यानी उनके। तो इस सेंटेंस को समझते हैं। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, अब बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, इफ़ यू वुड हैव इन्वाइटेड वेल्थ, कि अगर आपने धन को आमंत्रित किया होता और सक्सेस या सफलता को आमंत्रित किया होता, द अदर टू वुड हैव स्टेड आउट, तो अन्य दो बाहर ही ठहर जाते। बट सिंस यू इन्वाइटेड लव, लेकिन चूँकि आपने प्रेम को आमंत्रित किया है, वेरेवर ही गोज, जहाँ कहीं भी वह जाता है, वी गो विथ हिम, हम उनके साथ जाते हैं। Moral of the story is love always brings wealth and success। तो इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है, यह मॉरल मिलती है कि लव ऑलवेज ब्रिंग्स वेल्थ एंड सक्सेस, यानी कि प्रेम हमेशा ही धन और सफलता लाता है। सो इट वॉज़ द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल ट्रेजर वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी हिट कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।